हे गाइस, रोज़ की तरह स्वागत है आपका फिर से एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर, जहां आपको राजस्थान जीके पे वीडियोस रोज़ शाम 7 बजे उपलब्ध करवाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स राजस्थान की प्रमुख नदियां, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ राजस्थान। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एवरी एग्ज़ाम का पार्ट बनेंगे, जो भी एग्जामिनेशन आपके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या फिर झालावाड़। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमारे राजस्थान में जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज़्यादा अंतर जल ग्रहण करने वाली नदी जिसे कहा जाता है, उसे वह कौन सी है? चंबल नदी है। और इसे मतलब इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश, महू तहसील और जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई या फिर 636 मील है। इसके साथ साथ इसका जो उपनाम है वह कामधेनु या फिर चर्मणवती है। ओके फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या झालावाड़। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से जो चंबल नदी है वह राजस्थान में प्रवेश करती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से चंबल नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो 1966 में एक समझौता हुआ था इस चंबल नदी को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हुआ था। इस समझौते के अकॉर्डिंग इस नदी का जो 55% है वो मध्य प्रदेश यूज़ करता है और 45% जो है वह राजस्थान के अंडर आता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, नाग पहाड़ अजमेर, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, नानी की पहाड़ियाँ पाली या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। फ्रेंड्स, आर्ट्स एंड कल्चर का एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है। जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था। ओके फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ओके फ्रेंड्स, नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी का उपनाम है? बेड़च, माही, लूनी, खारी। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन बनास आएगा। फर्स्ट ऑप्शन बनास आएगा। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होंगे बनास, माही, लूनी या फिर खारी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है बनास। जो बनास है इस नदी को वन की आशा के साथ साथ वर्णाशा भी कहा जाता है। वर्णाशा भी इस नदी का उपनाम है। इसके साथ साथ चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है, बनास सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी बनास में किस स्थान पर मिलती है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, बूंदी, कोटा, टोंक या फिर चित्तौड़गढ़। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है टोंक। खारी नदी बनास में टोंक में आकर मिलती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंत सागर में पानी की पूर्ति किस नदी द्वारा की जाती है? फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वे हैं माही, सोम, जाखम या फिर लूनी। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर। जोधपुर के जसवंत सागर बांध में पानी की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है लूनी नदी।
जोधपुर के जसवंत सागर बांध में लूनी नदी द्वारा जो है इसकी आपूर्ति की जाती है। लूनी नदी ऐसी नदी है जिसे आधी खारी व आधी मीठी के नाम से जाना जाता है। नागपहाड़ अजमेर से निकलकर बालोतरा बीकानेर तक यह नदी का पानी जो है वो मीठा होता है। उसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह वाली नहीं है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है घग्गर, साबी, कांतली या सागी। फ्रेंड्स, आंतरिक प्रवाह से आशय है ऐसी नदी जो किसी में नहीं मिलती, किसी और नदी में नहीं मिलती, वह नदी किसी और की सहायक नदी नहीं है। ऐसी नदी को हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवाह वाली नदी। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से क्या होगा आंसर? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है सागी। निम्न में से सागी ऐसी नदी है जो आंतरिक प्रवाह वाली नहीं है, यानी कि इसका मुहाना किसी और नदी के साथ नहीं होता, ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहू कालीसिंध नदी के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? कौन सा किला बना हुआ है? फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं गागरोन, शेरगढ़, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है गागरोन। आहू कालीसिंध नदी के संगम पर गागरोन किला बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन नदियों का संगम बेणेश्वर नामक स्थान पर होता है? माही, सोम, जाखम, बेड़च, मेनाल, बनास, चंबल, सीप बनास या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है माही, सोम, जाखम। बेणेश्वर धाम जो है वह माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है तथा ये बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के एरिया के नज़दीक आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामेश्वर स्थान किन नदियों के संगम पर है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं माही, सोम, जाखम, बेड़च, मेनाल, बनास, चंबल, सीप बनास या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल, सीप बनास। रामेश्वर नामक स्थान चंबल, सीप बनास नामक नदियों के संगम पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं काकनी, कांतली, मेज या फिर रूपारेल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है कांतली। कांतली नदी के किनारे जो है गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। फ्रेंड्स, जो कांतली नदी वाला एरिया है या क्षेत्र है उसे शेखावटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, कांतली नदी पीछे से जो बेसिन या फिर जो नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान हैं, कांतली नदी द्वारा बनाए गए मैदान हैं, उसे शेखावटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा, जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसवारी नदी कौन सी नदी का उपनाम है? हमारे ऑप्शंस हैं माही, रूपारेल, कांकनी या जाखम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है रूपारेल। लसवारी रूपारेल नदी का जो है उपनाम है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मृत नदी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है घग्गर, कांतली, माही, चंबल। इस क्वेश्चन का आंसर है घग्गर। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज बांध किस नदी पर स्थित है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कांतली, काकनी, कोठारी या फिर मेज।
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है कोठारी नदी। जो मेज़ बांध है वह कोठारी नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? फ्रेंड्स पार्वती नदी का जो उद्गम है वह राजस्थान नहीं है। तो हमसे ये पूछा गया है कि पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बारा, पाली, कोटा, बूंदी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है बारा। बारा से पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के नाम बताइए। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कामधेनु के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोजरो और बाणगंगा, माही और चंबल। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कानपुर के नाम से ऑप्शंस के अंदर जो फर्स्ट एंड जो सेकंड गिवन है वो फर्स्ट वाला कानपुर की गंगा और जो सेकंड वाला है कामधेनु के नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है माही और चंबल। माही नदी को कानपुर की गंगा के नाम से जाना जाता है और चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील कौन सी नदी का पानी आता है? मतलब आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बांडी, बेड़च, साबी और काकनी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है बांडी नदी। अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बांडी, ढूंढ, मिनाल या फिर आयड़। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनाल। फ्रेंड्स मिनाल बनास की सहायक नदी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदी हैं? फ्रेंड्स बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि चंबल नदी अंततः जाके कहाँ मिल जाती है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं गंगा, महानदी, सतलज या फिर यमुना। इस क्वेश्चन का आंसर है यमुना। जो चंबल, बेतवा, केन यानी कि चंबल नदी अंततः यमुना में जाकर मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, राजस्थान की कौन सी नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स रुंडित सरिता के नाम से फेमस नदी का क्या नाम है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी। इसके लिए हमारे पास इसका जो आंसर है वो है बाणगंगा। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के किन नदियों के संगम भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? किन नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो बना हुआ है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बनास और चंबल, चंबल और गंभीरी, चंबल और वामनी, चंबल और काली सिंध। इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल और वामनी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल और वामनी। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे ज़िले जिनमें से कोई भी नदी नहीं जाती? फ्रेंड्स ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये सबको पता ही होगा शुरुआत से। इस क्वेश्चन का आंसर है चूरू, बीकानेर। चूरू और बीकानेर से कोई भी नदी नहीं निकलती। ओके, इन दोनों ज़िलों में कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी नदी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है और किस जिले में है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है बनास,
राजसमंद, चंबल कोटा, चित्तौड़गढ़ चंबल, बनास चित्तौड़गढ़। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल चित्तौड़गढ़। फ्रेंड्स, चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। फ्रेंड्स, ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है चंबल, बनास, माही, साबरमती। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है। इस क्वेश्चन का आंसर है सोम, सूकड़ी, साबरमती, माशी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है माशी। माशी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान के लगभग बीच में है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसके पूर्व में प्रवाहित होने वाली जो भी नदियां हैं, मतलब ऐसी बेसिक कौन सी नदी है जिसके माध्यम से जो सारी नदियों का जल है वो अरब सागर में गिरता है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है नर्मदा, गंगा, यमुना, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है यमुना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चंबल नदी बहुत ही बेसिक नदी है, बहुत ही आधारभूत नदी है, हमारे राजस्थान की सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। और ये नदी लास्ट में जाकर यमुना से मिलती है। तो इट मीन्स यमुना ही ऐसी नदी है जो पूर्व में बहने वाली नदियों का जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं चोग, मेनाल, धुआंधार या शिव समुद्रम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है मेनाल। मेनाल जलप्रपात राजस्थान के अंदर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कंदराय किस नदी क्षेत्र में है। इसके हमारे पास ऑप्शंस है बनास, चंबल, काली सिंध और बेड़च। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल। सर्वाधिक बीहड़ चंबल नदी क्षेत्र में है। इसके अलावा सर्वाधिक जो जल मतलब इस एरिया में सर्वाधिक अपर्दन जो है वो जल के माध्यम से अवनालिकाओं द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, जो बीहड़ है वो ऐसा एरिया होता है जो नदी के आसपास से छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं। जैसे ये नदी है और यहाँ से थोड़ा सा कटाव होकर छोटी छोटी नालियाँ जो निकलती हैं, ये एरिया बीहड़ कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जल द्वारा यहाँ पे मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयड़ नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं माही, बेड़च, जवाई या कोठारी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है बेड़च नदी। आयड़ नदी के नाम से बेड़च नदी को जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ बेड़च का जो प्राचीन नाम है वह आयड़ नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, यह बांध किस जिले में है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बाली, सुमेरपुर पाली, जसवंतपुरा जालोर, सोजत पाली। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है सुमेरपुरा पाली। सुमेरपुरा पाली के अंदर जो है जमाई बांध स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रवाहित
बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये कहा गया था कि ऐसे 2 ज़िले जहाँ कोई भी नदी नहीं है, उनमें से एक बीकानेर भी था और दूसरा चूरू था। फ्रेंड्स, यदि बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं है तो ऐसा कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो बीकानेर में नहीं होगी। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शंस है उनमें सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। इनकी जो PDF है वो 24 घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दी जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जो कि है नॉलेज स्टेशन 2021। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक प्लीज़। सो मिलेंगे कल इसी टाइम पर। राजस्थान जीके की वीडियो 7 बजे और इंडिया जीके की वीडियो 1 बजे। ओके फ्रेंड्स, इंडियन जीके और राजस्थान जीके इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं। आई अश्योर यू ये बोथ कंटेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का पार्ट बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।